नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वैसे तो इस समय आईपीएल का दौर चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनके जो रुझान और परिणाम सामने आ रहे हैं, उसमें सभी पार्टियां शतक लगाती दिख रही हैं। हम आपको बता दें कि असम में बीजेपी लगभग शतक लगा चुकी है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी डबल सेंचुरी के आसपास मौजूद है। इस समय 197 के आसपास बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और वहीं अगर हम देखें केरल में तो कांग्रेस 99 सीटों पर यानी कि शतक के बेहद करीब है। तमिलनाडु में जो टीवीके है, जिसने पहली बार चुनाव मैदान में उतरी, उसने शतक लगा दिया है, 110 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पुडुचेरी में क्योंकि विधानसभा की सीटें ही 30 हैं, तो बीजेपी और उसका गठबंधन 16 सीटें अब तक जीत चुका है या आगे चल रहा है। तो ये देखें तो हर पार्टी शतक इस बार लगाती दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में देखिए, विधानसभा चुनाव में बार बार ये चीज़ें सामने आ रही थी कि टीएमसी को कोई हरा नहीं सकता। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से सीधे के सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहे थे। डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं, वो गृह मंत्री को सीधे अमित कह के बात कर रहे थे। और इसी तरीके से चाहे टीएमसी के अन्य नेता हों, टीएमसी के कार्यकर्ता हों, उनकी जो दबंगई है, गुंडई है, वो पूरा देश देख रहा था। खासतौर पर बंगाल के लोग पिछले 15 सालों से उसको सह रहे थे। लेकिन इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या ने, एसआईआर की कवायद ने, जिस तरीके से जो घुसपैठिए थे जिनको मतदाता सूची से बाहर किया गया, सुरक्षा बलों की उपस्थिति से जनता के बीच एक विश्वास आया खुलकर और पूरे विश्वास के साथ और बिना किसी भय के मतदान हुआ। और प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे जिस तरीके से कि भय जाएगा, भरोसा आएगा। तो ये भरोसा मतदाताओं के मन में आ गया था कि बीजेपी आ रही है और ये विश्वास दिलाने में, चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लें, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री की बात कर लें, तो वो विश्वास दिलाने में बंगाल के मतदाताओं को सफल रहे थे। ध्रुवीकरण जो हुआ वो तो एक बड़ी जीत थी ही। और बंगाल की जीत का आप देखिए कि जो असर है पूरे देश में देखने को मिल रहा है। अयोध्या से खबर आ रही है कि साधु संतों ने हिंदुत्व की जीत पर, सनातन की जीत पर खुशी मनाई है, मिठाइयाँ बांटी हैं। बंगाल की जीत को सीधे सीधे सनातन की जीत कहा गया है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिन पहले ही कोलकाता में एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था, जिसमें बड़े हिंदू धर्मगुरु जुटे थे। उसके बाद उस आयोजन स्थल के बाहर किस तरीके की गतिविधियां हुई, लाठीचार्ज की नौबत आई, किस तरीके का वाकया देखने को मिला था। तो इससे भी नाराजगी थी साधु संतों में भी। तो आज वो जो खुशी मना रहे हैं, बंगाल में तो बीजेपी खुशी मना ही रही है, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर खुशियां मनी रही हैं, लेकिन साधु संत भी आज खुशी मना रहे हैं। तो दिखा रहा है कि ये सनातन की जीत की संज्ञा इस बंगाल में बीजेपी की जीत को दी जा रही है। तो बंगाल में बीजेपी की जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि 195 पर इस समय बीजेपी 195 197 सीटों पर आगे लगातार चल रही है। 93 सीटों पर इस समय टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य जो हैं लेफ्ट पार्टियां, वो 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। तो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो अब लग रहा है कि पहले कोई कांटे की टक्कर लग रही थी, लेकिन अब एक तरफा जनता ने बदलाव का मन बना लिया था, ये देखने को मिल रहा है। हालांकि भवानीपुर में ममता बनर्जी ने अब लीड ले ली है। देखना होगा कि क्या वो अपनी सीट को वापस जीत पाती हैं या शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, दोनों 2 सीटों से जीत हासिल करते हैं। वहीं अगर बात करें, इस चुनाव में एक और फैक्टर था हुमायूं कबीर का। वो 2 सीटों से चुनाव लड़े। मुर्शिदाबाद में उन्होंने जिस तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति की, उसका फायदा उनको पर्सनली देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी को तो चलो जनता ने साथ नहीं दिया, लेकिन वो 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें असम की, तो असम में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, 2/3 बहुमत हासिल किया है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे थे कि हम 100 सीटें हासिल करेंगे, तो लगभग आंकड़ा उसी के आसपास दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी इस समय 97 से 98 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, तो 26 और 27 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए है। खास बात यह है कि गौरव गोगोई, जो कि एक तरह से सीएम कैंडिडेट भी थे, कांग्रेस को लीड कर रहे थे, वो खुद अपना विधानसभा चुनाव हार गए हैं और उनके नेतृत्व को लेकर तमाम सवाल उठे थे। हमने देखा था कि कार्यकारी अध्यक्ष जो असम कांग्रेस के थे, ऐन चुनावों के बीच बीजेपी में शामिल हो गए थे। कई और पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो गौरव गोगोई के नेतृत्व पर और जिस तरीके से परिवारवादी राजनीति वहाँ पर चलती है, खासतौर पर कांग्रेस में, उसको देखते हुए तमाम सवाल उठ रहे थे और हिमंत बिस्वा शर्मा मतदाताओं का विश्वास जीतने में एक बार सफल रहे हैं, एक बार फिर सफल रहे हैं। तीसरी बार वहाँ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ, क्योंकि 2/3 बहुमत अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
वहीं अगर हम देखें जो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में सत्ता के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। द्रविड़ दलों की जो राजनीति थी वो लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि डीएमके, एआईएडीएमके जनता का विश्वास जीतने में विफल रहे, और विजय जिन्होंने अपनी पार्टी की नींव रखी चुनाव से पहले पहली बार मैदान में उतरे, उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की है और 111 सीटों पर अब तक वो आगे चल रहे हैं या जीत चुके हैं, और 117 सीटें वहां पर चाहिए सरकार बनाने के लिए। इस तरीके की खबरें हैं कि कांग्रेस ने उनको समर्थन का संकेत दिया है, और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं की विजय के पिता से बातचीत हुई है। विजय के पिता ने भी कांग्रेस को निमंत्रण दिया है कि आप आइए, हमारा समर्थन कीजिए सरकार बनाने में। तो देखना होगा कि क्या कांग्रेस डीएमके को छोड़कर जाती है टीवीके के साथ में, और अगर कांग्रेस वहां पर ऐसा करती है तो इंडिया गठबंधन में उसकी विश्वसनीयता और भी खत्म हो सकती है कि ये जो है अपनी सहयोगी पार्टियों को छोड़ने वाली पार्टी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस को परजीवी कहते रहे हैं, तो कांग्रेस जिस तरीके का रुख दिखा रही है तमिलनाडु में, तो दिख रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी मतभेद अब उभर कर सामने आएंगे। वहीं अगर हम बात करें डीएमके और एआईएडीएमके की, तो देखिए 66 सीटों पर एआईएडीएमके और 57 सीटों पर डीएमके, ये अपने आप में निराशाजनक स्थिति है। और जिस तरीके से डीएमके ने चुनाव लड़ा, जिस तरह से केंद्र पर हमला बोला, अपनी उपलब्धियां गिनाने की बजाय सीधा केंद्र से ही भिड़ते नजर आए, और जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा में जब विधेयक लाए गए, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो या फिर डिलिमिटेशन बिल हो, तो जिस तरीके से उसका प्रखर विरोध खासतौर पर एमके स्टालिन की तरफ से किया गया, उसकी नाराजगी भी जनता में देखने को मिली है। और जनता ने ये देखा कि वो वादे पूरे नहीं कर पाए, जबकि विजय ने उम्मीदें जगाई हैं। विजय की उम्मीदों के साथ जनता जुड़ी है तमिलनाडु में, ये साफ दिख रहा है। वहीं केरल में बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमकर प्रचार किया। सबसे पहले उन्होंने पार्टी की जो तमाम गुट थे उनको एकजुट किया, क्योंकि पिछली बार जो पार्टी में कई तमाम गुट थे वो बिखरे हुए थे, इसी वजह से नुकसान हो गया था कांग्रेस को। तो इस बार राहुल गांधी ने चाहे शशि थरूर हों चाहे अन्य नेता हों, सबको साथ बिठाया और पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ी, और वही वहां पर देखने को मिल रहा है उसका प्रतिफल कि 99 सीटों पर वहां पर बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि सीएम कैंडिडेट कौन होगा, अब इसको लेकर लड़ाई वहां पर शुरू होने वाली है। और अगर हम देखें वहाँ पर यूडीएफ की, तो यूडीएफ में जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं वो तो अपने क्षेत्र से पीछे चल ही रहे हैं। तमाम जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उनके भी पिछड़ने की इस समय खबरें हैं। तो दिख रहा है कि जनता में नाराज़गी पूरी सरकार के प्रति थी, और जिस तरीके से केरलम में चाहे मुख्यमंत्री के करीबियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठे, वो दिखाता है कि जनता में बड़ी नाराज़गी थी और लोगों ने वहाँ पर कांग्रेस का साथ दिया है। और इसी तरीके से अगर हम पुडुचेरी को देखें तो पुडुचेरी में जो निवर्तमान सरकार है उसके साथ जनता ने फिर से विश्वास जताया है, और 16 सीटें 30 सीटें हैं, तो 16 सीटों पर बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन यानी एनडीए की वहाँ पर बढ़त है। कांग्रेस 11 पर और अन्य 3 पर वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो देखना होगा कि ये क्या स्थिति यही रहती है अगले कुछ घंटों में या फिर स्थिति बदलती है। फिलहाल अगर पांचों राज्यों में हम एक बार फिर देख लें तो असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए, और अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की तो वहाँ पर टीवीके के नेतृत्व में सरकार बनना तय है, क्योंकि बहुमत से बस जरा सा पीछे रह गए हैं अभी टीवीके प्रमुख विजय। और इसी तरीके से केरलम में बिल्कुल स्थिति साफ है कि वहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।